हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है 700 प्लस है और उनको पीएनबी बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है, वो भी लेना है उनको 20 साल के लिए। तो यहाँ पे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जो है होम लोन ऑफर किया जाएगा, क्या यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जैसे कि आप यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, अगर आप 35 लाख रुपए तक का अमाउंट लेते हो, जो कि अभी हमने सब्सक्राइबर जो पूछा था कि उनको 25 लाख का लेना, तो हम इसी कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर के हिसाब से सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 825 या उससे ऊपर है, 8.5% से स्टार्टिंग होगी, 9% के अराउंड जाएगा। वहीं नॉन सैलरीड के लिए 8.8% से स्टार्टिंग होगी, 9.3% तक जाएगा। 800 से 825 के बीच में क्रेडिट स्कोर है तो भी 8.5 से 9% यहाँ पर मिलेगा आपको। 775 से 799 के बीच में है तो यहाँ पे सैलरीड के लिए 9.1% से स्टार्टिंग होगी और नॉन सैलरीड के लिए 9.65। 750 से 775 है, 9.25 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड और 9.8 से स्टार्टिंग होगी नॉन सैलरीड। 725 से 750 के बीच में तो 9.55 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए 10.25। तो उन्होंने पूछा था मेरा क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है, तो 700 प्लस है तो हमने यहाँ पे इस कैटेगरी में अगर मान लिया और वो सैलरी इंडिविजुअल है तो उनको 9.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आराम से जो है लोन ऑफर किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, उनको जानना था कि मुझे 25 लाख का होम लोन लेना 20 साल के लिए और 9.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको ऑफर किया जाएगा तो आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया होम लोन वाले सेक्शन में 25 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.85 पर ऑफर किया जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है, 700 से 725 के बीच में है तो यहाँ पे 9.85। उसके अलावा जो है लोन टेन्योर आपको 20 साल के लिए लेना है। आप मैक्सिमम होम लोन 30 साल के लिए ले सकते हो किसी भी बैंक से। 25 लाख का लोन 20 साल के 9.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी महीने की किस्त बनेगी 23,878 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 32,30,628 का। वहीं टोटल पेमेंट करनी होगी आपको 57,30,000 रुपए की। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपको 25 लाख का होम लोन लेना है 20 साल के लिए तो आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिटेल में ग्राफ के माध्यम से जितने साल के लिए आपको लोन लेना है उन सब ईयर्स का जो है आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। और यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको 35 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट चाहिए तो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। अब इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या फीचर्स और बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके कुछ फीचर्स बेनिफिट, जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि बताया यहाँ पे 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है सैलरीड के लिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.80 से स्टार्टिंग हो रही है। इसमें अगर आपको कोई भी घर बाई करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, एक्सटेंशन वगैरह कराना है, उसके लिए जो है पीएनबी आपको जो है यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम आप लोन देके 30 साल के लिए ले सकते हो। इजी फाइनेंस ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी और फाइनेंस में ले रहे हो उसकी वैल्यू जो है 30 लाख रुपए है, तो बैंक उस पर आपको जो है 90% मतलब 27 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर देगा। बाकी का 3 लाख जो है आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे मिनिमम 0.50% से यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फीस की आपकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स और कन्वीनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन ओनर हो तो देखिए जो है 21 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की और मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। उसके बाद जो आप रेजिडेंट जो है परमानेंट इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपको कम से कम 3 साल का अपना बिजनेस वगैरह एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोन अमाउंट की जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 8 लाख रुपए, मतलब मिनिमम 8 लाख रुपए का ही लोन अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा मैक्सिमम तो आप कितना भी लोन अमाउंट ले सकते हो। जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है वो मैक्सिमम 20 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं और 90% एलटीवी रेशियो जो है प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो है आपके पास डॉक्यूमेंट में जो है एज ए इनकम प्रूफ आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और क्रेडिट स्कोर जो है आपका 611 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ से होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वगैरह के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। केवाईसी के डॉक्यूमेंट और रेजिडेंस प्रूफ, केवाईसी में जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह आपको देना पड़ेगा। फिर उसमें आईटीआर आपको देनी पड़ेगी लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न। फिर आपको जो है बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा लास्ट 12 मंथ का। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि हो गया प्रॉपर्टी टाइटल, अप्रूव प्लान, सेल डीड वगैरह आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है।
मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप लोन को चुका सकते हो। उसके बाद जो है परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको भी होना चाहिए। मिनिमम आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपए की होनी चाहिए। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई करेंगे कम से कम उसकी सैलरी 15,000 रुपए प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप 8 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट ले सकते हो। 30 साल के लिए मैक्सिमम जो भी सैलरीड एप्लीकेंट है वो मैक्सिमम 30 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। और यहाँ पे भी एलटीवी रेशियो जो है लोन टू वैल्यू 90% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और क्रेडिट स्कोर 611 प्लस यहाँ पे रिक्वायर होता है। अब सैलरीड पर्सन के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो यहाँ पे भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गया, एज प्रूफ हो गया और रेजिडेंस प्रूफ हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। उसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप और लेटेस्ट फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे जैसे टाइटल डीड, अप्रूव प्लान वगैरह। ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होता है होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपकी एज 25 साल है तो आप मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। 30 साल अगर आपकी एज है तो मैक्सिमम आप 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। 35 साल अगर आपकी एज है तो भी आप 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। 40 साल अगर आपकी एज है तो भी आप 30 साल के लिए ले सकते हो। 45 साल अगर आपकी एज है तो आप मैक्सिमम 25 साल के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तो आपने जो है अपनी एज के हिसाब से भी देख सकते हो आप कितना जो है आप मैक्सिमम होम लोन टेन्योर के लिए ले सकते हो। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन रही कि पीएनबी बैंक से अगर आपको 25 लाख रुपए का होम लोन लेना 20 साल के लिए और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर है, 700 से 725 के बीच में है, तो देखिए आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। अब अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उसके अलावा कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि होम लोन के ऑफर जानने हैं तो मुझे जैसे पीएनबी बैंक का अभी हम बात कर रहे थे तो उसी का होम लोन का यहाँ पे आपको देखिए लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे आप जाओगे तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेकआउट करने हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो है क्या एलिजिबिलिटी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, क्या क्या आपको फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, अगर कोई ऑफर वगैरह बैंक ने लॉन्च किया होगा तो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।